बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नोवा सिटी पेशावर की लॉन्च होने के बाद इस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी बनती है या नहीं। इसके ऊपर फीडबैक देना मेरा बनता है या नहीं बनता, वो इस वीडियो के एंड पे आप लोग खुद डिसाइड कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो इस पर तनकीद करने वाला नोवा सिटी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो मैं खुद ही था और इसको काफ़ी मैंने कहा कि जी ये सही नहीं है और इसमें बहुत अजीब सी गेम हुई थी पिछले साल हमने देखा और जो इसके हालात बने। बहरहाल नोवा सिटी पेशावर का जो है ज़िक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रियल इस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आती है वो आपके KPK से इन्वेस्टर आते हैं जो कि इन मार्केट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को लाते हैं। इसके अलावा फैसल हिल्स जो कि टेक्सला में आता है, वाकई इनकी सोसाइटीज़ हैं और इधर भी KPK से बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आती है। तो नोवा सिटी पेशावर को अब अगर ये अच्छे से लॉन्च करते हैं, क्योंकि लोकेशन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो 4 रोड बनती है, यानी कि वो पेशावर से काफ़ी साइड पे करके आ जाता है। बहरहाल अगर हम समझें कोई भी लोकेशन है, पेशावर का नाम ज़ाहिर से बात है यूज़ करें तो KPK के अंदर जो एक बहुत बड़ा रियल इस्टेट का इन्वेस्टर बैठा हुआ है और वो इन्वेस्टर रियल इस्टेट लवर भी हैं, तो वो एक फैक्टर ऐसा जो कि नोवा सिटी पेशावर को बड़ा सक्सेसफुल बना सकता है। और नोवा सिटी के बारे में मैं देखिए, मेरा राइट हैंड रूल है कि जी सोसाइटी को बुरा भला ना कहा जाए, चलने दिया जाए जी। और ये गवर्नमेंट इदारों का काम है, उनकी जो भी आप समझ लें चेकलिस्ट बनी होती है, जो भी चीज़ें उसमें आप उसके उनके तराजू में तोलें, देन आप खुद डिसाइड कर लें, और वैसे उनका अपना काम है। बहरहाल नोवा सिटी पेशावर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे अहम चीज़ है ये है कि अगर ये सोसाइटी सपोज़ ये मोटरवे के आसपास M1 की किसी इंटरचेंज के आसपास लगती है और वहाँ बनाते तो उस हिसाब से भी ठीक है, या लोकेशन से ज़्यादा अगर ये डेवलप करके NOC अप्रूवल हो डेवलप करके डिलीवर करें नोवा सिटी पेशावर को, तो आप समझ लें कि KPK का जो उस बेल्ट में जो इन्वेस्टर है वो इसको बहुत ऊपर ले जाएगा। ये एक नेचुरल सी चीज़ है जिसको मैं और आप जितना हम नोवा सिटी के ख़िलाफ़ वीडियोस लगा लें, बात कर लें उसके ख़िलाफ़, वो रुकेगी नहीं बात। अगर इवन कि मैं आज डिस्कस कर रहा था एक साहब से, तो वो कहते हैं यार नोवा सिटी पेशावर का फॉर्म तक नहीं मिल रहा था बैंक में, और लिमिटेड फॉर्म्स ही इन्होंने निकाले हैं। अब जो इन्होंने बीच में से डीलर हजरात को जी साइड पे किया है, तो मैं तो इससे बड़ा खुश हूँ। सच्ची बात ये है क्योंकि अभी सोसाइटीज़ का जो है ना हालात बड़े अजीब से हुए में डीलर के कमीशन की वजह से। आप समझ लें वो बेचारा डीलर भी कमा नहीं पा रहा और डीलरों ने ही मार्केट को थोड़ा सा असल में ख़राब किया है। वहाँ पे जी वो जो उनका कमीशन होता है उसको भी कट लगा के जी चलो एक नहीं तो 10 फाइलें बिकेंगी तो चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी, एंड यूज़र को डिस्काउंट देते रहे। इससे भी सोसाइटी के जो सेल परचेज़ या आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो जितनी भी रियल इस्टेट मार्केट्स जो मार्केटिंग कंपनियां जो बनी हैं ये सारी के सारे फारिग होने वाले हैं, बिल्कुल इनके पास कोई काम नहीं होना है, इनके ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो नोवा सिटी पेशावर अगर बैंक के थ्रू आ रहा है तो आई डू बिलीव कि ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसी तरह होना चाहिए, बजाय इसके कि वो डीलर और ये कमीशन ये आपस में इसी के साथ खेलते रहे हैं। अजीब व गरीब हालात हुए हैं मार्केट के, यकीन करें मुझे तो बड़ा अफसोस होता है सोसाइटीज़ के हालात देख के भी और डीलर्स के भी जो रो रहे हैं इस टाइम पे, उनका कोई कमीशन नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो नोवा सिटी के जो फॉर्म जिन लोगों ने लिए, ज़ाहिर सी बात है उसकी ट्रेडिंग करेंगे, उस पर प्रॉफिट लेंगे। मुझे जो समझ आ रही है मार्केट के हिसाब से बात वो ये है कि नोवा सिटी पेशावर जो है कुछ टाइम में ही शायद ये प्रॉफिटेबल चीज़ बन जाए और सेल परचेज़ के हिसाब से, क्योंकि मैंने अगेन पहले एक ही बात कर दी कि जो आपका KPK का इन्वेस्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो अगर उसका 5 या 10% भी सिर्फ खेलना शुरू कर दें और 50% बेशक उसका बॉयकॉट कर जाएँ, 70% भी कर दें, बाकी जब खेलना शुरू करेंगे तो ये मार्केट ऐसी ज़बरदस्त बन जाएगी कि नोवा सिटी पेशावर जो है एक अच्छी ट्रेडिंग का बहाना बन जाए। क्योंकि आप पेशावर में देख लें, आसपास देख लें, पेशावर के लोग इंतज़ार करते रहे बैरियर टाउन पेशावर का,
और वो कुछ भी नहीं हुआ। पेशावर को बड़ी सख्त ज़रूरत है, वरना आप वैसे पेशावर का चक्कर लगा रहे हैं, बड़ी महंगी ज़मीन है जी वहाँ पे। आपको एक मरला ज़मीन ज़रा पेशावर के अंदर लेके दें, हयाताबाद में देख लें क्या रेट है। बाकी जगहों पे आप जो पेशावर के रहने वाले हैं उनको अच्छे से आइडिया है। तो नोवा सिटी का एडिशन होना चाहिए। इनको गवर्नमेंट के सारे जो NOCs और जो कागज़ात की पूरा करके आना चाहिए। इनका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। अगर अच्छे से इस्लामाबाद को थोड़ा डिलीवर करना शुरू कर दें, इसमें बड़े हमने इनके मसले मसाइल सुने हैं, सबको पता है जी, मैं इसमें क्या बताऊँ वीडियो में, वो हल करें और तवज्जो दें सिर्फ डिलीवर करने के। तो शायद नोवा सिटी पेशावर इनको नोवा सिटी इस्लामाबाद से 10 गुना ज़्यादा कमा के देते हैं। मैंने अगेन बताया कि वहाँ पे आपका इन्वेस्टर वहाँ से जी KPK से। तो नोवा सिटी वालों को देखभाल के अपनी सोसाइटी के साथ चलना चाहिए पेशावर में। और इनके लिए जी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि जी अल्लाह करे कामयाब हो प्रोजेक्ट और लोगों की तवक्कुआत पे जी पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।